हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। चलिए, आप सभी को गोल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो लेके आए जिसमें हम डायमेंशन फार्मूला बताएंगे। जे किसका क्या डायमेंशन होता है, वो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा बनता है और मार्क्स भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मेरा नंबर रहेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी क्या कहते हैं? विस्थापन बाय टाइम। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। डिस्प्लेसमेंट 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 का उसका डायमेंशन क्या होता है? लेंथ। और टाइम का क्या होता है? टाइम का टी। तो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी का क्या होगा यहाँ पे? एल टी माइनस वन। ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन। दूसरा, पहला हमारा था इसका एसआई यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट बताइए। मीटर पर सेकेंड। लेंथ का क्या होता है? मीटर। टाइम का सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन को हिंदी हम कहते हैं त्वरण। क्या होता है? चार्ज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चार्ज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम। हमारा वेलोसिटी का क्या निकालना है? एल टी माइनस वन। टाइम की क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एल टी माइनस वन। हाँ कि ना? फिर हमारा क्या है? टाइम का टी। टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ हो जाएगा एल टी माइनस वन। हाँ कि ना? फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी माइनस वन। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एल टी माइनस टू। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा इसका? बताइए बताइए। जब हमारा ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो हमारा मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा। टाइम का क्या होगा? सेकंड होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड, देखिए एक सेकंड इसमें था, एक सेकंड इसमें, तो सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पे हमारा हो गया एक्सेलरेशन का। देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला एक नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता है, और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम क्लास 11th क्लास 12th और 10th में भी हम लोग पढ़े हैं डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। देखिए, इसका एसआई यूनिट पूछेगा। डायमेंशनल क्या हो? सीधी सी क्वेश्चन रहेगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग को एल टी माइनस टू। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या होगा? डायमेंशन एल टी माइनस टू। इसका हो जाएगा एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ कि ना बच्चों? देखिए, ये सब समझ आपको को तभी आएगा जब आप छोटी छोटी चीजें को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे इसका एक्सेलरेशन का क्या होता है? टाइम का सेकंड होता है ना। अब यही पता नहीं रहेगा तो बोलिएगा कैसे निकाल लेंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को नहीं छोड़ें, अच्छा रहेगा। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं मोमेंटम। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग तीसरा नंबर मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है? फार्मूला क्या होता है मोमेंटम का? बताइए। मोमेंटम का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी।
मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? मास का कैपिटल एम की स्मॉल एम। मोमेंटम को हम लोग पी से मोमेंटम करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन यह भी रह सकता है, मोमेंटम डिनोटेड बाय, तो हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा यहाँ पे? ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा यहाँ। मास को क्या कहते हैं? केजी में। और एल टी माइनस वन का क्या है? मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? चौथा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए वेलोसिटी का हम निकाल लिए, जहां नहीं दी समझ में आ रहा है तुरंत बोलिए। फिर इसके आगे हम चलेंगे फोर्स, जो एग्जाम के व्यू से सबसे हेवी आई। ये एग्जाम में, हर एग्जाम में इसका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। और 11th में ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, एग्जामिनेशन बोर्ड में, इसलिए कुछ हो ही नहीं चाहिए। इसका याद कर लेना। फोर्स का क्या था? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को क्या कहते हैं? एम। एक्सीलरेशन को फोर्स, एफ। फोर्स को बल, हिंदी में क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और एक्सीलरेशन का क्या है हमारे यहाँ पे? एल टी माइनस टू। देखिए यहाँ पे एल टी माइनस टू कैपिटल हो जाएगा एम, एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोर्स इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? सॉरी, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए जल्दी। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का केजी, और एल टी माइनस टू का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मास का होता है केजी, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में। एक सबसे पहली बात, जब आपका मीटर रहे, देखिए मीटर, मास हमको तोलते हैं, जैसे कि कोई मास है मतलब द्रव्यमान। देखिए कोई भी सामान रहता है उसको हम केजी में तोलते हैं, तो वही मास, इसको वैल्यू से मान के चलिए ये हमारा ये है, इसको हम किस में तोलेंगे? जैसे ये कोई ग्राम होगा या इथी होगा, तो मास केजी होगा। लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा? तो उसके लिए मीटर। हम लोग फीता से नापते हैं। टाइम, टाइम किससे स्टार्ट होता है? सबसे पहले सेकेंड से, क्या बोलते हैं, मीटर घंटा की ओर चलता है। जैसे कि 1 घंटा, मीटर 60 सेकंड बराबर 1 घंटा होता है कि नहीं? तो वही टाइम, सेकेंड। फिर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट कीजिए। इससे आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको डिनोट कीजिए। और आप लोग का एग्जाम अच्छी से तैयारी चल रहा होगा, क्योंकि एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, तो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। इसके आगे हम सबसे पहले फिर बताते हैं क्या है। 4, पांचवा होगा हमारा इम्पल्स। इम्पल्स का क्या होता है? इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आवेग। आवेग, जैसे संवेग कहते थे, हाँ आवेग होता है। इम्पल्स, टाइम इंटू, नहीं, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स यहाँ पे लिखेंगे फोर्स, फोर्स इंटू टाइम। हम लोग फोर्स किससे डिनोट करते हैं? फोर्स का क्या है हमारा यहाँ पे? देखिए एम एल टी माइनस टू, तो यहाँ पे लिखेंगे एक एम एल टी माइनस टू। और हम लोग टाइम किससे करते हैं डिनोट? सेकेंड से। हाँ कि ना? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी,
इसका हम ऐसा यूनिट में लिख दिए टाइम को टी से। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इम्पल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको यहाँ पे इंटू कीजिए, ए माइनस ई प्लस, तो क्या होगा? माइनस प्लस क्या होता है? घट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एम एल टी माइनस वन। ये हमारा हो जाएगा इम्पल्स का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? व्हाट इज इम्पल्स फॉर ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर सेकेंड। इसको हम लोग बोल सकते हैं मास का हो जाएगा केजी, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस वन। ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। मास को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, और ये लेंथ क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, टाइम को सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा ऐसा यूनिट। फिर छठा हो जाएगा हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हम लोग वर्क की ओर चलते हैं। वर्क वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? हम लोग कोई भी चीज काम करते हैं क्या? बल से और विस्थापन, मतलब बल और धक्का देके, तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है? फोर्स का हम लोग निकाले हुए हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, हाँ कि ना? फिर यहाँ इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? एल होता है, लेंथ, हाँ कि ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हमारे यहाँ हो जाएगा क्या? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो हमारा वर्क का हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे वर्क डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तब पे यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका है ना ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट और वर्क का क्या होता है? जूल होता है। ऐसा यूनिट और जूल। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल हो जाएगा। सीजीएस क्या हो जाएगा? इसका सीजीएस हो जाएगा ईआरजी। इसको ऐसा यूनिट से रखिए, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, हमारा क्या क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, वर्क हो गया। फिर पावर का क्या होता? चलिए हम इसको सबसे पहले नॉक डाउन कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट कीजिए, और जहां नहीं समझ में आता है, ये हमारा जूल हो गया। यहाँ पे जे सही से नहीं दिख रहा है। और कोई दिक्कत? देखिए, पढ़ाई करना एक, जैसे कि बोला जाता है ना, हर किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़िएगा तब नहीं मन लगेगा, बताइए? बिना पढ़ले मन लग जाएगा कोई भी चीज़? आप देखिए, सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चीज़, पढ़ाई हो या काम हो या कुछ भी, आप अपने फिजिकल हैंड से कुछ कर रहे हैं, जैसे अपने हाथ से कुछ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ में 100% आपका लगना चाहिए। जैसे पढ़ाई हो, कोई भी काम में आप 100% नहीं दीजिएगा ना, तो कोई काम आपका सफल नहीं होगा। जैसे पढ़ाई में कीजिए, पढ़ाई में 100% आप दीजिए, उसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। जैसे काम करते हैं, जैसे घर का काम रह गया, खाना बनाना है, लड़की लोगों को, लड़का लोगों को घर का काम देखना है, यहाँ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो कोई भी काम आपका 100% रहा ना, तो वो काम अच्छा रहता है। क्योंकि आप 100% अच्छा नहीं से कोई भी काम करते हैं। हम लोग बैटे गेंद खेलते हैं का 100%। अब मान के चलिए हम लोग बैटिंग में उतरे हैं यार, बैटिंग में बॉल फेंक रहा है, अब ध्यान है उधर, ध्यान 100% नहीं है, तो क्या होगा? आउट नहीं होगा। जैसे 100% रहेगा तब ना छक्का चौका मार पाइए। वही बात है, आराम से 100% दीजिए, पढ़ाई में सफल होंगे, ऐसा बात नहीं है। मेहनत बेकार नहीं जाता है,
मेहनत हमारे से हमेशा रंग लाता है मेहनत में। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको इरेज करते सबसे पहले। जहाँ नहीं समझ में आता है तुरंत बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से शुरू से इरेज करते सबसे पहले, और आप लोग रिवीजन कीजिए। ये बताएं तो इसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा। रिवीजन आप लोग को एक सही मुकाम पर पहुंचा सकता है। रिवीजन में इतना ताकत है ना, कोई भी चीज एक ही काम को बार बार कीजिएगा ना तो वो काम हमेशा आप लोग को रट्टा जैसा लगेगा। जैसे आप मान के चलिए कहीं गए हैं, माइंड माइंड का एक काम है, आप जिस तरफ ले गए ना माइंड उसी तरफ ढल जाता है, हमेशा नेगेटिव की ओर जाता है माइंड। कल कोई जज किए हैं? जैसे मान के चलिए, रुकिए थोड़ा सा, एक मिनट। मान के चलिए हमेशा देखते हैं माइंड हमेशा नेगेटिव की ओर जाता है। माइंड की एक खासियत है, आप कभी भी किसी भी जगह जाते हैं, जैसे मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने जाते हैं, अरे यार आज पढ़ने छोड़ दिए, तो यार टाइम बर्बाद हो रहा है, नहीं देखना चाहिए, फिर अच्छा थोड़ा देख के बाहर जाते हैं। ये ना माइंड का एक इथी है, हमेशा ना नेगेटिव की ओर जाता है। कभी भी आप ट्राई कीजिएगा, माइंड कभी नहीं चाहता कि हम पॉजिटिव की ओर जाते हैं, माइंड हमेशा नेगेटिव की ओर ढकेलता है, क्योंकि माइंड वैसा ही सबका थिंकिंग बना रहता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए अरे यार टाइम बर्बाद हो गया, ये हो गया, अरे यार वहां जाना था यार, अच्छा ठीक है ये काम कर लें तो उसके बाद पढ़ेंगे, टालने वाली बात को मत लाइए। और एक चीज बोलना चाहते हैं आप लोग के लिए, सॉरी, कोई एक चीज बोलना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी काम को, जैसे पढ़ाई में एक चीज आप कर सकते हैं सबसे पहले, कि कोई भी चीज को टाले नहीं। जैसे काम कर रहे हैं तो अरे यार हट आज नहीं करेंगे कल करेंगे, इस तरह नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस तरह करने से आपका नुकसान भी है, और फिर बाद में भूल जाते हो चीज़ करने के लिए। जैसे आज हम पढ़ने का मन किया, अरे यार आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, फिर देखते हैं ना कभी कभी अचानक हम कुछ काम सोचते हैं, अरे ये काम करना है, फिर उस टाइम में वो काम नहीं करते ना, तो बाद में वो याद भी नहीं आता है। इसलिए बोला जाता है जिस टाइम आप सोचे, माइंड लगा कि उस काम को करना चाहिए, कर लेना, क्योंकि बाद में फिर भूल जाइए। चलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पढ़ाई की ओर जाते हैं। सब हमारा क्या हो गया था, इम्पल्स हो गया था, वर्क हो गया था, वेलोसिटी हो गया, कितना नंबर हो गया था, 6 नंबर। सातों नंबर में हमारा रहेगा, सातों नंबर में आपका हो जाएगा ये पावर। पावर को हिंदी में कहते हैं शक्ति। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पावर का क्या होता है, वर्क टाइम। पावर किसी चीज में आप ढकलते हैं, जैसे कि इसी में हम पावर लगा रहे हैं, तो समय के साथ काम भी कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ये इस तरह लिखे, मान के चलिए हम यहाँ पे लिखे वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कार्य हो रहा है कि नहीं, लिखने का कार्य हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे समय भी लग रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पावर, पावर के साथ वर्क, वर्क इनटू टाइम। जितना समय में कर रहे हैं, चाहे हम 1 सेकंड में लिखे 2 सेकंड में लिखे, कार्य के साथ लिख रहे हैं ना, वही हो गया, वही हमारा होता है पावर। तो वर्क का हम लोग क्या पढ़े अभी, वर्क का क्या होगा बताइए, ml² t-1, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क ml²t-2, और टाइम का क्या होता है, टाइम का टी होता है। अब यहाँ पे बताइए, माइनस है प्लस है, माइनस ये स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, टाइम, वर्क बाय टाइम, इंटू नहीं होता है, टाइम होता है, बाय टाइम हो जाएगा, सॉरी। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इंटू से डिवाइड में जाएगा, तो माइनस में होगा श्योर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ml²t-3, है कि नहीं, पावर, पी से पावर, तो हमारा यहाँ हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। होगा कि नहीं होगा बताइए? फिर इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पावर,
कोई भी काम कर रहे हैं जैसे पावर, तो वाट वाट होता है, जूल पर इसका होता है, जैसे कि मीटर हो जाएगा, मीटर का क्या होता है, मीटर, ये मीटर हो जाएगा वर्क, मीटर पर सेकंड, मीटर केजी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, तो साइन यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर सेकंड पावर का। सबका डायमेंशनल फार्मूला और क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट सबका रट लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, अघूर्ण, अधूर्ण, अघूर्ण होता कि अधूर्ण होता, हिंदी में अघूर्ण होता है शायद, हाँ वही तो अघूर्ण होता है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक का हिंदी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के लिए गुण नहीं होता, ये मोमेंटम का होता है, सॉरी मोमेंटम इनर्शिया, इनर्शिया का होता है गुण। चलिए ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे काइनेटिक को के से हम लोग डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं हाफ, हाफ को हाफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर, तब मास को क्या बोलते हैं, मास को एम से और वी स्क्वायर वेलोसिटी होता है, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम हो जाएगा एल टी माइनस वन, ये स्क्वायर दोनों में यह क्या होगा, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है ना, एक ही में थोड़ी, इसके अंदर है तो दोनों में होगा कि नहीं होगा, ये माइनस ये प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस दो, एक पहले था एक और इंटू टी माइनस टू। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमारा हो जाएगा, नहीं सॉरी ये जुड़ जाएगा ना, एल टी माइनस थ्री, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। इसका ऐसा ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका भी जूल होगा। हमको इसमें कुछ डाउट लग रहा है, जैसे कि ये हो जाएगा टू, दो, टू इंटू टू, टू इंटू टू, ये गुने दो तो दो होगा ना, थ्री कैसे होता है, तो हमने गलती बताओ सर कैसे होगा, हाँ इंटू में हो जाएगा, तो ये थ्री कैसे हम जोड़ दिए, सॉरी यहाँ पे भी टू होगा, इसको मिटा देते हैं। और फिर 9 नंबर में हो जाएगा हमारा मोमेंट, क्या हो, एंगुलर मोमेंटम या हाँ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या क्या होता है बताइए, एंगुलर मोमेंटम का एल, हाँ एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, हाँ एल एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम वी आर, हाँ एम वी आर। तो लेंथ हो जाएगा ये, फिर क्या हो जाएगा, मास का एम हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, आर हम लोग आर आर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, एरिया हम लोग लेंथ में ही करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम, दो एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एंगुलर मोमेंटम एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम का। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास का केजी, इस तरह में कि एम स्क्वायर, हाँ मास का केजी हो जाएगा,
लेंथ का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए यहाँ तक जैसे कि इसका याद रहना चाहिए क्या होता है। पावर का जैसे हम लोग वर्क बाय टाइम था, मोमेंटम का एमवीआर होता है, मास को कैपिटल एम से, वेलोसिटी का निकाले थे हम एल टी माइनस वन, और एरिया किसे, ये एल से, फिर एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, मास का हो जाएगा के जी, लेंथ का मीटर, लेंथ मीटर स्क्वायर टाइम सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क टॉर्क क्या होता है? जिसको इस तरह इसको डिनोट करते हैं टॉर्क। हाँ, टॉर्क इसी तरह डिनोट होता है। हाँ, इसका उल्टा होता है, जे का उल्टा होता है टॉर्क, इस तरह डिनोट होता है। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क का फार्मूला होता है हमारा ये फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, या हाँ बाय सेक्टर या बाय परपेंडिकुलर बाय फायरेंस। हाँ, परपेंडिकुलर हम ये लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, नहीं डाई सेक्टर, डाई सेक्टर होता है। फारेंस होता है, फारेंस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 होता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। फोर्स का क्या हम लोग पढ़े थे? देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, डाइस फारेंस होता है। यहाँ पे फोर्स का हम लोग क्या पढ़े थे? एम एल टी माइनस टू। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। और परपेंडिकुलर है, जैसे किसी लेंथ परपेंडिकुलर है तो एरिया ये नपा रहा है, तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे? लेंथ से हो, एल से होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टॉर्क, टॉर्क का क्या होता है? टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट इस फोर्स का न्यूटन होता है, टाइम ये लेंथ का मीटर हो जाएगा। फोर्स का हम लोग पढ़े थे ना, न्यूटन, जूल, हाँ न्यूटन। इसके आगे फिर हमारा हो जाएगा ये लेंथ का मीटर, 11 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। टॉर्क तक समझ में आ गया? एंगुलर मोमेंटम हो गया, पावर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, एंगल, एंगल पढ़ेंगे। एंगल का सही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पर भी बताते हैं एंगल। एंगल, हाँ, एंगल का क्या होता है फॉर्मूला? क्यू बाय एल बाय आर। एंगल को क्यू से एल बाय आर हो गया हमारा यहाँ तक। लेंथ एल होता है, एल जीरो, इसका एंगल हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा, क्यू इजकल टू एल जीरो, इसका ये होता है। शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूछता भी नहीं ज़्यादा, ये डिफरेंस लाइन में सब पूछता है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एंगल का ऐसा यूनिट क्या होगा? रेडियन। एंगल हो गया, और ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन। इसके आगे फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जीटी जिसको बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वीवीआई,
हर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेविटेशनल, ये हो जाएगा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो सब एग्जाम में पूछता है, जिसको बोलते हैं GM1 M2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको जी से बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ। हाँ इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या? M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, बाई आर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं तो आर स्क्वायर। एफ जी हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम आर को ऊपर ले जाते हैं, जी हो जाएगा हमारा जो का तो M1 का M1, R2 का R2, नहीं M2 का M2 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये दोनों इथे आ गया, सर्कल में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम F और R, ये दोनों GM1 को उधर ले जाते हैं और F R स्क्वायर को इधर, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा GM1 M2 इंटू F R स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हम लोग यहाँ पे G निकालेंगे, G को बाहर रखते हैं, G इसको ऊपर M1 इंटू M2 बाय F R स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये था डिवाइड में, इसको ले गए इंटू में, फिर इसको हम F को उधर ले गए, R को जो तो रखें, फिर G को इधर लाए M1 इंटू M2। यहाँ तक हो गया? कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं G इक्वल टू, G नहीं लिखेंगे, मास। मास का क्या होता है? M होता है लेंथ, फोर्स। फोर्स को हम लोग ये सॉरी इसको ऊपर में इंटू में, तो इसको इस तरह सॉरी F R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारा M1 इंटू M2 हो जाएगा। फोर्स का क्या पढ़ते हैं? MLT माइनस 2। और ये क्या होता है? सॉरी मास, हाँ ये एरिया का क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर डिवाइड बाय M1 इंटू M2, तो M1 इंटू M2 को लिख सकते हैं M स्क्वायर, हाँ कि ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है बोला जाए, टफ नहीं है, थोड़ा समझिए। यहाँ पे ग्रेविटेशनल ऐप से डिनोट होता है G को M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर। ऐप को इधर लाए, G को जो का तो M1 इंटू M2, डिवाइड में था, इसको इंटू में ले गए आर स्क्वायर। G को इधर लाएंगे M1 इंटू M2 इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर। G को इधर लाए, जो का तो उतारे इंटू, ये इधर था इंटू में, ये इंटू में था, इसको डिवाइड में लाए, फिर वो हो गया। देखिए हमारा फोर्स का क्या होता है? MLT माइनस 2 होता है कि नहीं होता? फिर ये रेडियस को हम लोग लेंथ में डिनोट, ये हाँ लेंथ में, तो इसको स्क्वायर में था, स्क्वायर में किए M1 M इंटू M, तो M स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए हम यहाँ तक लिख सकते हैं, इसको इंटू डिवाइड में, तो इसको इंटू में ले जाते हैं जी, हाँ डिवाइड में तो इंटू में ले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा इसको, तो हमारा हो जाएगा M1 T माइनस 2 L स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा M माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हो जाएगा L, 1L 2L 3L होलो, 3L और माइनस माइनस का होलो प्लस होलो, माइनस घट गलो और प्लस माइनस का होलो घट लो, तो हमारा हो जी। तो यहाँ पे M1 बोल सकते हैं ये गो और 2 गो 3 गो, तो L की वो बोलेंगे L3, माइनस था A प्लस, हाँ सॉरी सही।
यहाँ यहाँ दू घले, यहाँ ये घले तो घट ले तो माइनस में ले दू गो और एगो तीन गो, और यहाँ टी माइनस टी है दू गो, तो जेव का टू उतरेगा, टी माइनस टू। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये हो गया यहाँ तक। फिर हमारा इसका हो जाएगा कंप्लीट है माइनस टी माइनस टू। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय, इसको बोल सकते हैं केजी पर स्क्वायर, केजी पर स्क्वायर, केजी स्क्वायर, सॉरी केजी पर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एम। देखिए यहाँ पे दू घले एगो घट गले, मैं प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, तो एक में देखिए एक माइनस टू क्या लिख भी, वन माइनस वन लिख भी। अब यहाँ दू गो और एगो तीन गो हले, दू गो रहते एगो और यहाँ दू रहते, तो की लिखबे? तीन गो लिखबे 3n, हाँ कि ना? वह बोल लिखा ले ये। और यहाँ पे देखिए एम इसको घट गया तो हमारा बचा है टी माइनस टू, तो वही हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी जी यहाँ पे होगा। फिर ऐसे यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद ज्यादा नहीं बचा। क्या होता है एरिया? 12 नंबर था, 13 नंबर में हो जाएगा एरिया। एरिया किससे होता है? इसका एरिया का क्या होगा फॉर्मूला? एरिया का क्या होता है? एरिया का क्या होता है? एल बी, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एल एरिया का क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं एरिया को? एरिया को लेंथ का एल होता है, और बी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से, एल एल। तो हमारा एल स्क्वायर। एरिया का क्या होता है? एल का एरिया का हो जाएगा ऐसा यूनिट क्या होता है एरिया का? एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है? मीटर, मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? 14 नंबर हो जाएगा हमारा। देखिए 14 नंबर वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम का आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। जिसे इसका वॉल्यूम निकालना है क्या है? लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो वही यहाँ पे है। तो हम लोग लेंथ का क्या होता है? एल होता है कि नहीं होता है? एल हो जाएगा। ब्रेथ का क्या होता है? एल होता है। ये हाइट का क्या होगा? हाइट का भी एल होगा। एल होगा तो ट्रिपल क्यू हो जाएगा, एल क्यू। कोई दिक्कत? वॉल्यूम ऐसा यूनिट, वॉल्यूम व्हाट इज वॉल्यूम ऐसा यूनिट मीटर क्यू। जब इसका दो भाग है तब मीटर स्क्वायर बोलेगा। तीन को एल है तो एम क्यू होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? इसके बाद प्रेशर रखेंगे। 50 नंबर प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब। हिंदी में बोलते हैं दाब। कोई भी चीज में प्रेशर लगता है, किससे? एरिया पर डिपेंड करता है। जब हम किसी भी चीज पे प्रेशर डालते हैं, हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? देखिए जब ये मार्कर है, मार्कर से हम यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं कि नहीं? इसको जब धक्कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। बल लग रहा है कि नहीं? बल। अभी हम यहाँ पे लिख या धक्कर रहे हैं तो बल लग रहा है, बल लग रहा है। कितना एरिया लग रहा है? जब हम मार्कर से ठीक किए इतना एरिया लगा। जब हाथ ठीक है, हाथ मेरा देखिए यहाँ पे बल लगाए, इतना दूर लगा कि नहीं लगा बल? तो क्या हुआ? यहाँ पे फोर्स हुआ, जिसको बल कहते हैं। अब एरिया यहाँ पे इतना एरिया कवर किया, वही हुआ प्रेशर। दाब लग रहा है, जितना एरिया में दाब लग रहा है वही एरिया, वही यहाँ पे होगा हमारा प्रेशर। फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? फोर्स का क्या होता है? LT MLT माइनस 2। फोर्स का क्या होता है? MLT माइनस 2। और फिर हमारा एरिया का क्या होता है? एरिया का क्या है? एरिया का हम निकाले हुए हैं यहाँ पे देखिए, एल स्क्वायर।
तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एल स्क्वायर कर देंगे, सीधी सी बात। और एक यहाँ 2 वहाँ, तो 3 को हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे ये सॉरी हम सोचे इंटू में, तो प्लस में तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये हमारा हो जाएगा प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा यहाँ पे हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए प्रेशर का नहीं समझना है तो देखिए फोर्स बाय एरिया, हम कोई भी चीज पर बल लगा रहे इतना एरिया में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वही यहाँ लिख रहे हैं। एरिया पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर बल पर डिपेंड कर रहा है। ये हुआ फोर्स का हम क्या पढ़े हुए, एम एल टी माइनस 2 पढ़े हुए। एरिया के क्या होता है, एरिया का एल होता है, बट्टा में था तो हम ऊपर ले गए, क्या होगा माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहीं पे प्रेशर का हो जाएगा हमारा एल प्लस माइनस क्या होगा माइनस, जब यहाँ 1 और 2 1 माइनस 2, तो इसको माइनस 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब टी माइनस 2 को टी माइनस 2, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या हो गया, प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेंसिटी का भी इंपॉर्टेंट है। फंडा 60 नंबर डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व का क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या होता है, एम होता है। वॉल्यूम का क्या निकाले मैं, देखिए एल क्यू बाय एल क्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे एम एल माइनस 3 घन डी से, नहीं इसको हम ये से, इसको हम इस तरह उल्टा पी लिखिएगा, थोड़ा पी के इस तरह कर दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी का डिनोटेड। ये हमारा हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का केजी और मीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव होता है। सरफेस टेंशन का क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का क्या पढ़े थे, देखिए फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। लेंथ को क्या बोलते हैं, मीटर, लेंथ को एल। यहाँ पे हो जाएगा सरफेस टेंशन को डिनोट किसे कहते हैं, एस से, एस इस तरह रहता है, इस तरह। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ एक और एक 2 तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कोई दिक्कत। ऐसा यूनिट सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा यहाँ पे न्यूटन मीटर, इसका हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर। न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका सरफेस टेंशन का। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे, ये सरफेस टेंशन हो गया हमारा, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, और प्रेशर हो गया, स्ट्रेस, पृष्ठीय बल देखेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेट नहीं होता, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। इसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेट का क्या होता है, बोलिए। स्ट्रेट का फोर्स बाय एरिया। प्रतिबल, प्रति मतलब क्या होता है, जिसके प्रति हम लोग बल दे रहे हैं, हम लोग मार्कर के प्रति बल दे रहे हैं, तब क्या हो गया, जितना वही प्रेशर का ही है, तो फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। एरिया का क्या होता है, एरिया का क्या होता है, एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ये हमारा ऊपर जाएगा तो एल माइनस 2। अब एक माइनस एक प्लस, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2,
ये हमारा होता क्या होगा, स्ट्रेट का होगा एस से, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इसका हम लोग लिख सकते हैं ये न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा एसआई यूनिट इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या हो गया। एक फ्रीक्वेंसी होता है, 90 नंबर देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं वी से इधर। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी जितना टाइम हम लोग ये 1/टाइम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं L0 जब कुछ नहीं था L0 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा L0/टाइम t। हो हाँ कि ना, तो L0 हो जाएगा यहाँ पे हमारा L0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L0 t, हाँ L0 हो जाएगा t-1, तो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी का t-1। इसका डायमेंशन ये हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मतलब जो नहीं साउंड किसी भी तरह, जैसे कि कहीं डीजे उजे बजता है फ्रीक्वेंसी, वही साउंड हर्ट्ज एट, इसको HZ से सूचित करते हैं, HZ। इसका ये हो जाएगा एसआई यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब ज्यादा नहीं बटा हुआ है, ज्यादा नहीं, 4-5 और देखेंगे उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 25 कम से कम, हाँ 20-25। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, जब यहाँ तक हो गया 90 नंबर। 20 नंबर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फॉर्मूला, QIT, हाँ IT चार्ज इंटू, हाँ Q, इलेक्ट्रिक चार्ज Q हो जाएगा हमारा, IT हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सीधी सी बात, IT हो जाएगा यहाँ पे हमारा लेंथ एरिया Q, ये टाइम का क्या होगा T, हाँ स्मॉल t होगा यहाँ पे, कैपिटल T स्मॉल t अंतर है। एरिया के क्या हो जाएगा, एरिया का 80 हो जाएगा हमारा 80। इसको एक चीज़ और हम लोग लिख सकते हैं ओवर करके IT, ये दोनों में आंसर रह सकता है ऑप्शन में, ये पूछ सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जहाँ हमारा T हो जाएगा स्मॉल t टाइम हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्या है I में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश, विद्युत आवेश लिख सकते हैं यहाँ पे इसका हिंदी, हाँ इसका इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कूलाम, हाँ कूलाम क्या हो जाएगा, इसका कूलाम हो जाएगा, कूलाम C। कोई दिक्कत, कूलाम होता है। गुलाम हो जाएगा। फिर हमारा रेजिस्टेंस का हम लोग देखेंगे, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं प्रतिरोध जिसको R से डिनोट करता है। I हमारा क्या हो जाएगा,
भी बाय आई आर या आर आई बोल सकते हैं। आई आर हम लोग वैसे शॉर्ट में जिन चलता है तो भी आई आर आई हो जाएगा। हम लोग यहाँ भी हो जाएगा हमारा, वेयर करके लिख लीजिए। भी हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा भी। ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर हमारा यहाँ हो जाएगा, जब हम आर यहाँ निकालेंगे तो भी बाई आई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आर इक्वल टू भी है बाई आई है कि नहीं है, बोलिए। यहाँ हमारा हो जाएगा भी आर इक्वल टू भी बाई आर। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, डायमेंशनल क्या होता है, ML2 T-3 ये माइनस ये 1, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल का। करंट का हम लोग क्या बोले, ये हो जाएगा हमारा ये का ये। फिर हमारा ये इंटू से ऊपर में जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, इतना मत बोलिए। ML² T-3 ये -1, इसको इंटू में लाएं, नीचे था ऊपर में जाएगा ये -1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? इसको हम लिख सकते हैं ML2 T-3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ये -2। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। चलिए डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट, डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ तक इतना ही पढ़ लीजिए, क्या बोले। और डायमेंशनल फार्मूला कुछ और बताएंगे जिसका सेम डायमेंशनल फार्मूला किसका किसका होता है। देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध, जो हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं पैरेलल और कम, ये क्या होता है, पैरेलल हो जाएगा। तीसरा जो होता है हमारा, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, जो करंट प्रभावित होता है, हो गया पैरेलल हो गया हमारा। वही यहाँ पे रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा है। चलिए आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें अधिक से दोस्तों के पास, डायमेंशन फार्मूला वाला। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।